सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 4.4 की, जिसमें हम सीखेंगे द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति के बारे में। ठीक है, जैसे द्विघात समीकरण होता है उसको हम हल करते हैं, फिर उसमें से हमें मूल प्राप्त होते हैं। आपको पता है कि जितने घात होते हैं द्विघात समीकरण, आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। किसी भी इक्वेशन की जो पावर होती है, ठीक है, पावर 2 है तो इसके मूल क्या होंगे? 2 मूल होंगे। कितने होंगे? 2 मूल। जितनी पावर उतने मूल होंगे। तो इसी प्रकार के द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति क्या होगी, अर्थात मूल किस प्रकार के हमें मिलेंगे, उसी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, यानी जो 2 मूल प्राप्त होने हैं वो अलग अलग आएंगे या एक जैसे ही आएंगे या मूल आएंगे ही नहीं, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण में एक चीज हम निकालते हैं। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण होगा, x² का गुणांक a रहेगा, x का गुणांक b रहेगा और c हमारा जो होगा वो कांस्टेंट पद होगा किसी भी इक्वेशन के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसा ले सकता हूँ, आप जानते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 है और x का गुणांक 3 है। तो ये इसका होगा और ये इसके लिए होगा और ये इसके लिए होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप तुलना कर पाएंगे। अब इसका क्या मूल होगा वो अलग की बात है। अभी हमें ये समझना है कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं विविक्त कर। विविक्त कर को d से रिप्रेजेंट किया जाता है और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। देखिए, b, a और c की वैल्यू अगर यहाँ पर लाकर रखें और जो d की वैल्यू है यानी b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, यदि पॉजिटिव आती है, d ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब क्या है, धनात्मक आएगा। यदि धनात्मक है तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। अर्थात मूल वास्तविक तो होंगे, मूलों की कल्पना की जा सकती है, लेकिन वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो भी क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। मूल वास्तविक होंगे लेकिन क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। ये तो आपको पता है कि 2 मूल आने वाले हैं, लेकिन वो 2 मूल यदि d बराबर b² माइनस 4ac आपने निकाला, अगर वो पॉजिटिव आ गया, कोई नंबर आ गया, तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग मिलेंगे। इस सॉल्व करने के बाद पता चल गया, लेकिन जो भी होंगे। और d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे तथा बराबर भी होंगे। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। यदि एक मूल 2 है तो अगला मूल भी 2 ही होगा। अब यहाँ पर बात करें, अगर d लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, जब ये क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। 0 से छोटा क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। तब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, अर्थात हम तब द्विघात समीकरणों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को पॉज किया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है,
अब हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा या आपके पास क्वेश्चन पेपर बुक होनी चाहिए। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस को लिखने का टाइम इतना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला है हमारा सवाल 2x² - 3x + 5 = 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है। तो थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर दूं। ये है हमारा 2x² - 3x और +5 = 0। अब इसमें हमें विविक्तकर पहले निकालना होगा, इसके बाद ही पता चल पाएगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लीजिए। तुलना जब करेंगे तो देखिए ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है और ये c, यानी a बराबर हमारा रहेगा 2 और b बराबर रहेगा देखिए -3 और c बराबर रहेगा 5। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि d = b² - 4ac को निकालना है तो b की जगह पे -3 रखना है, स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 और इंटू c की जगह पे कितना है 5। ठीक है, ये रख लेंगे। अब आप देखो इसको सॉल्व करो। 3 का वर्ग 3 3 का 9, ये माइनस माइनस 2 बार होगा तो प्लस ही होगा। और देखिए 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 40। अब ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये चीज 40 माइनस में है और ये प्लस में है तो घट जाएगा। आप जानते हैं एक धन और एक ऋण हो तो वहां हमेशा घटाना ही होगा। तो 40 में से इतना जाएगा तो क्या आ जाएगा -31 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि d की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है ना। क्या है बेटा, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूल काल्पनिक होंगे और ऐसी स्थिति में हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहला सवाल था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 3x² - 4√3x + 4। तो ये हो जाएगा 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ a बराबर देखो x² का गुणांक 3 है और b बराबर हमारे पास आ जाएगा -4√3 और c बराबर है हमारे पास 4। बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता रहता है। d बराबर b² - 4ac फॉर्मूला यूज करेंगे। b की जगह पे b की वैल्यू रखेंगे -4, ये √3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है, रख लेंगे। c की वैल्यू है 4, रख लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस चीज को मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। -4√3 का गुणा होगा -4√3 में। ठीक है, आप जानते हैं कि वर्ग का मतलब 2 बार गुणा होता है। पहले 4 का 4 में गुणा, 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √3 का √3 में गुणा होगा तो √9 होगा और उसका वर्गमूल निकल जाएगा बाहर 3।
तो ये हो जाएगा 16×48। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका वर्ग क्या होगा 48 आ जाएगा ना भाई, माइनस 4×12, 12×4 = 48, ये भी 48 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। अब जब क्या होता है 0 होते हैं तो हम कह सकते हैं मूल बराबर होंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल बराबर होंगे, यानी मूल वास्तविक भी होंगे और क्या होंगे बराबर भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे मूलों को निकालेंगे भी। ठीक है, मूल कैसे निकालेंगे, आप द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना जानते हैं तो आपको सिखाया गया है। सबसे पहले ये चीज लिख लीजिए, अगेन 3x² - 4 √3x + 4 = 0। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि अंतिम पद का पहले पद में गुणा करिए, ये हो जाएगा 4×3 = 12। इस 12 को यहाँ लिख लीजिए। मध्य पद का ऐसे दो खंड करने हैं जिनका गुणनफल कितना हो, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो और जोड़ जो होगा वो मध्य पद के बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले आप करिए 3x² लिख लीजिए और ये माइनस, या आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर दूं, ठीक है। द्विघाती सूत्र की सहायता से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये b² - 4ac की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो बहुत ही आसान होगा। तो अब द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य के सूत्र से आप कह सकते हैं, श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर यहाँ होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ऐसा रख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है बेटा। देखो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस, ये पहले से है सूत्र का, और b की जगह पे b की वैल्यू रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर है -4√3, ये हो जाएगा प्लस माइनस √, आप जानते हैं b² - 4ac, आप चाहो b 4ac ये सब रख सकते हैं, लेकिन उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप b² - 4ac की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 0 निकाल चुके हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर 0 लिख दें और अपॉन लिख देंगे 2 × a, a की जगह पे हमारे पास 3 है, 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप 0 को खत्म कर दीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये 4 करड़ी में 3 और बटे ये हमारा ऐसे ही रहे 2 × 3। अब आप देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। यहाँ पर आप देखिए इस 3 को हम क्या 2 बार करड़ी में 3 करड़ी में 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ये देखो ये हो जाएगा करड़ी में 3 करड़ी में 3, तो 3 में 2 बार करड़ी में 3 छिपा हुआ है, ये इससे 1 कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 और बटे ये सब, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, ये तो इसी की जगह पर है, √3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से x की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी और दोनों ही मूल वही होंगे। x बराबर हम लिख सकते हैं 2√3 और अगला भी वैल्यू क्या होगा 2√3 ही होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसके जवाब तुरंत देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ भी नहीं, हाँ भाई, तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, ये सब नहीं करेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 2x² - 6x और +3। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लाल वाला आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं पेन चेंज ही कर लेता हूँ। 2x² - 6x + 3 = 0।
तो आप देख पा रहे हैं ये ए है, ए बराबर 2 है, बी बराबर -6 है और सी बराबर कितना है 3 है। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। डी इज इक्वल B² - 4AC। अब बी की जगह पे -6 रख दिया और वर्क कर दिया, -4 गुणे ए की जगह पे है 2, सी की जगह पे है 3। अब ये 6 का वर्ग होगा, 2 बार प्लस तो हो ही जाएगा, 6 चौक 36 -4 गुना 8 त्रिक 24, 36 में से 24 जाएगा 12, है ना। अब 12 क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, भिन्न होंगे, ये आप जानते हैं। अब इसके बाद सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, द्विघाती सूत्र का। तब हम कह सकते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4AC अपॉन क्या हो जाएगा 2a। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस b की जगह पे कितना है, यहाँ पर देखिए -6 है, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस √, ये b² - 4AC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसका मान 12 आ चुका है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू, और ये देख लीजिए a की जगह पे 2 है, लिख देंगे। अब आप इसको थोड़ा सा आगे देखें, यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस √। अब ये देखिए 12 है ना, 12 को क्या कर सकते हैं, 12 को अगर मैं 4 गुणे 3 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये हमारा आ जाएगा 2 दूना 4, यहाँ आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस करड़ी में, ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2, और ये करड़ी में क्या आ जाएगा 3, और अपॉन में क्या रहेगा 4। यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6, ये कट जाएगा, 2 का 3 6 में भाग दिया 3 बार गया, प्लस 2 1 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा, और अपॉन में रहेगा हमारा 4, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x का 2 मूल आ जाएगा। अतः x बराबर क्या आ जाएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, 3 प्लस करड़ी में 3/2 और कॉमा 3 माइनस करड़ी में 3 और बटे क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसी में हमें k का ऐसा मूल ज्ञात करना है कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हों, बराबर आए। जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, यहां पर लिखेंगे क्योंकि मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब d बराबर जानते हैं b² माइनस क्या होता है 4ac बराबर 0। अब b की वैल्यू क्या होती है, यहाँ x के बगल में k है, k रख लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की जगह पे क्या है 2 है, रख लो, c की जगह पे क्या है 3 है, रख लो, बराबर 0।
ये 4 दूना 8, 8 त्रिक, देखिए 4 दूना 8 त्रिक 24, तो के स्क्वायर और ये आ जाएगा -24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर ये उधर चला जाएगा +24 हो जाएगा। अब के की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पर तो इधर आ जाएगा वर्गमूल 24। अब 24 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए प्लस माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो के का मान यदि हम +24 रखेंगे तो भी मूल बराबर होंगे और माइनस रखेंगे तो भी मूल बराबर होंगे। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दे दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, दिया है क्वेश्चन के एक्स और इन ब्रैकेट x-2 और साथ में दे दिया है +6 बराबर 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देखिए इसको पहले इसमें गुणा कर लीजिए। के एक्स का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और के एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो -2 के एक्स हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 6 = 0। यहाँ पर चूंकि मूल बराबर हैं, मूल जब बराबर होते हैं तब d बराबर क्या होता है 0 होता है। फिर वही काम b² - 4ac बराबर भी क्या होगा 0 होगा। b की वैल्यू क्या होती है x का गुणांक होता है, x के गुणांक में हमारा इतना वैल्यू दिया है तो ये वाला लिखेंगे -2k और इसका वर्ग है कर दो -4 × a की जगह पे क्या है k है रख लेते हैं और इसके बाद फिर क्या है c की जगह पे 6 बराबर ये 0 हो जाएगा ना। अब आप देखो कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4k², यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 छक 24 माइनस हो जाएगा 24k बराबर 0 है ना। अब आप इसको उधर भेज दो या ऐसे ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 4k कॉमन कर सकते हैं ना, 4k कॉमन करेंगे तो 4 × 4 1k हट जाएगा तो 1k बचेगा -4 छक्का 24 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे यदि यहाँ पर यदि 4k यदि इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 4k बराबर 0 तो k बराबर आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि k -6 बराबर 0। ठीक है, तब क्या हो जाएगा k बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे पहले सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम अपना अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। देखेंगे मतलब ऐसा बागीचा बनाना है हमें, ये अगर x होगा तो ये हमारा 2x होगा, इसका ये लंबाई जो है दोगुना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा संभव होगा यदि समीकरण को हम बनाएं और अगर समीकरण उस समीकरण के मूलों का अस्तित्व अगर होगा तब तो संभव है, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर क्या है x मीटर है, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर 2x मीटर हो जाएगी ना। अब हम जानते हैं और क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल है कितना 800 मीटर स्क्वायर।
अब लंबाई चौड़ाई होती है तो आप जानते हैं कि कैसे लिखेंगे हम इस सब क्वेश्चन को। हम जानते हैं, यहाँ पर लिखिएगा बाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई, या ऐसे लिख दें 800 मीटर स्क्वायर है ही। हम जानते हैं कि बाग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी है हमारी, 2x है, और चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर ये हो जाएगा 800। अब गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800, फिर x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 800 और बटे 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 400। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400, और x बराबर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, और 20 अगर ये x का मान है तो हमने x का मान क्या माना है, चौड़ाई, यानी सॉल्व हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः चौड़ाई बराबर, चौड़ाई x बराबर कितना है 20 मीटर, और लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 2 गुणे 20, ये हो जाएगा 20 दूना 40। और अगर देखिए इन दोनों का गुणा करने पर 800 आता है तो ऑब्वियसली ये बात सही है, ये 20 है और ये कितना है 40 है, सॉरी 40 का गुणा 4 दूना 8 हो जाएगा और 0 बढ़ जाएगा 800, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो जी हाँ, ऐसी बगिया बनाना संभव है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट क्वेश्चंस को नोट करें। यदि कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, यदि कोई भी डाउट्स रह जाए तो। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्न स्थितियां संभव हैं, यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। ठीक है, तो अभी क्या है, वर्तमान आयु निकालनी है, तो दोनों का योग, आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। फिर सबसे पहले लिखेंगे माना एक की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। जब दोनों की उम्र का योग 20 वर्ष है, अगर आप जनरली से इतनी सी बात मुझे बताइए कि अगर आप दो भाई हैं, अगर एक के पास दोनों लोगों को मिलाकर आप लोगों के पास 20 रुपए हैं, एक के पास अगर 5 रुपए होंगे तो दूसरे के पास कितने रहे होंगे 15। ऑब्वियसली कैसे पता चला, 20 में से 5 आपने घटा दिया। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। एक की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब दूसरे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष, ये पता चल गया हमें। लेकिन 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था, तो हम लिखेंगे 4, ऐसे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगा, और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु है इतना 20 माइनस एक्स, और इसमें से 4 घटा दो तो 20 में से 4 चला जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना वर्ष ये रहा होगा। अब इन दो 4 वर्ष पूर्व वाले जो आयु हैं, ये इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा 48 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार
दोनों का गुणनफल कर दीजिए, x माइनस 4 और इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 48 ना, 48 लिख लेंगे। गुणा करिए, यहाँ पर x का 16 का गुणा 16 x में करेंगे तो 16x हो जाएगा, 16 चौके 64, और x का गुणा x में करूँगा मैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 4 में कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4x, और ये बराबर हो जाएगा 48। सभी को एक साइड में भेज देंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और सॉल्व करें। यहाँ पर ये देखिए हमारा है 16 और 4, ये हो जाएगा आपका 20x माइनस 64, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा 48। सभी को एक साइड ले जाएं, चाहे उसको इस साइड ले आए या फिर इसको ले जाएं। x को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं हम, इसे उधर ले जाएंगे, तो जब ये x उधर जाएगा तो इधर ही हम लिख रहे हैं अभी, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये उधर जाएगा तो माइनस 20x हो जाएगा, ये 64 उधर जाएगा तो ये भी प्लस 64 हो जाएगा, और 48 तो ऑलरेडी उधर है ना, तो प्लस 48 हो जाएगा। और इस साइड में क्या बचेगा 0, जो 0 यहाँ पर बचने वाला है वो हम क्या करते हैं इधर लिख देते हैं। अभी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और यहाँ पर 48 और 64 को जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2, और ये हो जाएगा 6 4 10 1 11, और ये प्लस बराबर 0। ठीक है, अब मूलों का अस्तित्व है तो ये प्रक्रिया संभव है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञात करें, यहाँ पर लिखते हैं a बराबर हमें दिया 1, और b बराबर दिया है -20, और c बराबर दे दिया है हमें कितना 112। ठीक है, अब हम विविक्त कर निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है -20 है, तो -20 यहाँ पर रख लेते हैं, 20 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणे a की जगह पे कितना है 1 है, यहाँ पर रख लो, और c की जगह पे 112 है, रख लेते हैं, 20 भी संयम, ये हो जाएगा हमारा भैया 400, और 4 का गुणा कर दें, देखिए 4 1 4 ही होगा, पर इसमें करो 112 है, 100 का गुणा अगर करोगे 4 बार तो 400 तो ऑलरेडी हो जाएगा, और 12 का गुणा अगर आप 4 बार और कर देंगे तो 1248, यानी ये 448 आ जाने वाला है। कितना आएगा भाई 448, करके देख लो, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 1 4 ही आएगा। अब ये कितना आ जाएगा हमारा -48 आ जाएगा, और जो कि क्या है ऋणात्मक है, अतः मूल काल्पनिक है। आपको बताया गया है कि अगर d का मान ऋणात्मक आ गया तो मूल काल्पनिक होंगे, और ऐसी स्थिति में ये जो यहाँ पर हमें कंडीशन दिया गया है ये संभव नहीं है, अतः हम कह सकते हैं अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, ऐसा हमको लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, और इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से मक्खन जैसा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कर लें। देखो चाहे स्क्रीनशॉट लो, वैसे मेरा मानना है कि अगर आप पेन पेपर लेकर बैठें तो क्वेश्चन को स्लोली तरीके से ऐसे ही खुद से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप है ना, एक पार्क बनाना है और परिमाप है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले परिमाप के लिए क्या होता है, चारों भुजाएं जोड़नी होती हैं।
हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ऐसे, ये एक ऐसा पार्क है। अब ये वर्गाकार भी हो सकता है या चाहे जिस भी आकार का हो सकता है, जो भी है। तो यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ पर ये लंबाई देखिए, जो होता है परिमाप, परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। इसे आप मान लो ए बी सी डी, है ना। परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योग, परिमाप बराबर दिया है 80, या फिर आप लिखें परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, ठीक। और परिमाप हमें दिया है 80, तो यहां पर लिख लेंगे 80, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये भुजाओं का योग, ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, ये हो जाएगा। अगर मैं इसे x मानता हूं, ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और वैसे तो यहाँ पर 80 है, तो इसे कुछ भी मान सकते हैं, इसे y मान लो, ये y तो इधर भी y होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 बराबर ए बी, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये हम जोड़ सकते हैं 2x और प्लस 2y, और ये हो जाएगा 80 के बराबर। 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना 80 बराबर 2 कॉमन होगा x प्लस वाई, है ना। और ये हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा हमारा, x प्लस वाई बराबर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 40, ठीक है। इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट। अब हम कहते हैं क्षेत्रफल भी कितना दिया है 400, क्षेत्रफल की बात करें, दिया है क्षेत्रफल बराबर 400, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है अगर x और चौड़ाई है y, तो x y बराबर ये 400 रहेगा, सॉरी। तो x y बराबर यहाँ पर हमें मिल रहा है कितना 400 मिल रहा है। अब इसमें से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये समीकरण नंबर 2 है, या फिर ऐसे लिख दो, देखो इसका मान यहाँ पर निकाल लो, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ गुणे आ जाएगा, x उधर चला जाए, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 400। मैं इसे इक्वेशन नंबर यहाँ से ऐसे बना रहा हूँ, y बराबर x को इधर भेज दे रहा हूँ 40 माइनस एक्स, इसका गुणा कर दो इसमें 40x और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 400। इन सबको एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये देखिए एक्स स्क्वायर इधर गया तो प्लस हो गया, ये भी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 40x, और ये और इसके बाद प्लस 400 तो ऑलरेडी है ही, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप देखो, इसमें मूलों की प्रकृति निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए ये सबसे पहले लिखिएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है -40, स्क्वायर कर देना, 4 गुणे a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, और c की वैल्यू है 400। अब देखो 4 का वर्ग करेंगे 40 का, तो 4 चौक 16, ये हो जाएगा 1600, माइनस यहाँ भी 4 चौक 16 हो जाएगा 1600, ये बराबर आ जाएगा 0। इसका मतलब है मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या होगा, मूल 0 आ गया ना डी का मान, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे,
से सॉल्व करेंगे? आप जानते हैं x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो ये खत्म ही हो जाएगा। डायरेक्टली मैं रख सकता हूँ x बराबर माइनस और b की वैल्यू कितनी है देखना, यहाँ पे कितना है 40, -40 है तो -40 रख लूंगा और ये खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस एक बार रख भी दो, इसका मान 0 आएगा और ये आ जाएगा 2 गुणे 1। ये आ जाएगा हमारा x बराबर ये 40 प्लस हो जाएगा और बटे 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 20। यानी दोनों ही मान क्या होंगे x से ही आएंगे। ठीक है, मतलब x का मान अगर 20 है तो अगला भी वैल्यू क्या होगा 20 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो है लंबाई को हमने क्या माना था x माना था, x बराबर 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान 20 आ गया, तो चाहो तो y का भी वैल्यू निकाल ही सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हैं ये समीकरण नंबर 1 मान कर रखना है। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा y बराबर 40 माइनस 20 बराबर ये भी 20 आ जाएगा। यानी x का ये मान 20 है तो ये भी मान क्या होगा 20 ही होगा। मैं कह सकता हूं कि ये जो पार्क होगा वो क्या होगा वृत्ताकार होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है बराबर है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे पहले से भी पता है, क्यों? क्योंकि भुजाओं का जो देखिए परिमाप बराबर कितना दिया है 80। ऐसे में जनरली बता रहा हूं परिमाप बराबर 80 दिया है ना, तो 4 गुणे अगर मैं 20 कर दूं तो ये आ जाएगा आपको कितना 80 के बराबर ही तो होगा। और क्षेत्रफल भी दिया है हमारे को कितना 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 400 का वर्गमूल अगर लो तो 20 आ जाएगा ना। तो यहाँ से मुझे भुजाएं भी पता चल जाएंगी। पर सिस्टमेटिक तरीके से अगर सॉल्व करना चाहें तो हम आपको जैसे बताए हैं आप उसी तरीके से सॉल्व करिए। यदि आप किसी और तरीके को अपनाते हैं तो आंसर भले ही आ जाए पर वो तरीका बिल्कुल सही नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देखा तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तक तो ये मेरी बात सुन ही नहीं पाएंगे ना, आप कैसे सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।